स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल टीच गुरु। और जैसे कि आप सब जानते हो, हमारा सीरीज चल रहा है DSSSB के पेपर के सॉल्यूशन कर रहे हैं। डिटेल मेरे पीछे नज़र आ रही है। वैसे तो आप जैसे आपको पता ही होता है, जब जिस चैनल से जुड़ जाते हो भाई, इस टाइम ये वीडियोस आ रही हैं, इस सब्जेक्ट की चल रही है और कंटिन्यूएशन में है ये। ठीक है भाई, 200 क्वेश्चन है। पेपर में करना भी आसान नहीं होता, बाहर करना भी आसान नहीं होता, पर जिंदगी है, पेपर देने पड़ेंगे, पास होना पड़ेगा, सिलेक्शन लेनी पड़ेगी, फाइट तो करनी पड़ेगी। हो सकता है जीत जाए, हो सकता है किसी और पेपर के लिए तैयार हो जाए। बस ये नहीं समझना कि हार होगी, हार नहीं होगी। ठीक है, या तो इसमें सिलेक्शन है, नहीं तो किसी और में सिलेक्शन है, मिलेगा ज़रूर। तो प्रैक्टिस शुरू कर, मतलब जारी रखें, शुरू क्या करें। और जिसने नहीं करी है शुरू, वो शुरू कर ले अपना, क्योंकि भाई TGT है, PGT है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जॉब मिलेगी ही मिलेगी, हर जगह से निकलती रहती है। जैसे लास्ट ईयर KVS ने करा दिए थे लास्ट से पहले सिलेक्शन। इस साल DSSSB का साल रहने वाला है, मुझे लग रहा है। TGT PGT कम से कम भी 5-6 हज़ार बच्चों का तो सिलेक्शन ज़रूर हो ही जाएगा। टोटल TGT PGT मिला के करोगे तो इतना तो कुछ है। ठीक है, TGT वाली ज़्यादा पोस्ट है, PGT कम है, पर सिलेक्शन तो होगा। और वो इतने बच्चों में से एक आपको अपना नाम चाहिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। इसी होप के साथ तैयारी शुरू करें। जैसे कि मैंने बताया भाई, हाउ टू प्रिपेयर आप सर्च करोगे तो उसके अंदर आपको क्या ही मिलेगा। हाउ टू प्रिपेयर ना, आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हो, उसके अंदर सीखना होता है खुद से। मैं तो जैसे बता सकती हूँ, अब आपने उस बात को कैच किया कि नहीं किया, वो आपके ऊपर है। कुछ क्वेश्चन को ट्रिकों से सोल्व करना होता है, कुछ की टेक्निक होती है, कुछ को कंप्लीट सोल्व करना होता है, और कुछ को जंप करके आगे बढ़ना होता है। और जो सेलेक्ट कर पाया कि मुझे ये करना है, ये टेक्निक से होगा, ये ऑप्शन से होगा, इसको जंप करना है, ठीक है, वही सिलेक्शन ले पाएगा। और सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड रखो। और आपका मैथ प्रिपरेशन, अपना जो मैथ मेन सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सबके अपने अपने हैं, तो मैथ पे बहुत अच्छी कमांड रखो। क्योंकि 20 नंबर का तो देखो रीजनिंग और उसके अंदर भी आएगा जनरल पार्ट में, और 20 नंबर का डाटा इंटरप्रिटेशन और स्टैटिस्टिक, ठीक है, वो हमारा उसके अंदर भी है, वो हम इसके अंदर भी करेंगे। ठीक है, तो आपका 240 नंबर कवर हो जाता है। तो 10 नंबर 20 नंबर की रीजनिंग निकाल दो, क्योंकि हम मैथ वाले रूल से चलते हैं, टेक्निक से चलते हैं। रीजनिंग थोड़ा सा दिमाग का खेल होता है, ठीक है, उसके लिए याद करना पड़ता है कुछ कुछ, पर बाकी डाटा इंटरप्रिटेशन हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो अपने सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी रखो। टारगेट हमारा क्या है, 200 में से कम भी भाई 120 130 क्वेश्चन तो ठीक करने ही करने पड़ेंगे। और 40 से 50 नंबर का स्कोर आपको फर्स्ट वाले में करना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो 200 में से 60 क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, इससे ज़्यादा तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी। अगर आपका अच्छा है, प्रैक्टिस आपका अच्छा है, कमांड अच्छी है सब्जेक्ट पे, और फॉर्मूलाज वगैरह सब याद रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। आप 150 का टारगेट करके चलो कि मेरे को 200 में से 150 को मैं विद इन टाइम सोल्व कर सकता हूँ। और 50 को छोड़ने की हिम्मत भी रखो, ठीक है, तभी आगे बढ़ पाओगे बच्चों। वो 50 छोड़ के 50 हमने जर्नल पार्ट के उठाने हैं। मैथ हलवा नहीं है कि 3 घंटे में उधर बन जाएगा, दे ही रखा वो टाइम। ना इंसाफी होती है मैथ वालों के साथ। चलो, ये थी दुख भरी कहानी अपनी, जो भी मुझे भी लगती है जब भी मैंने पेपर दिए हैं। अब देखो ध्यान से, अब आपके पास क्या है, पेपर सोल्यूशन चल रहा है अपना, फीमेल वाला कर रहे हैं। तो भाई मेल और फीमेल सारे देखना, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है ये फीमेल में आया तो अगले साल फीमेल में आएगा, मेल वाले में डाल देंगे ये क्वेश्चंस को। आगे चलते हैं, देखो ट्रिक्स आपको साथ में बता दूंगी। टीच गुरु ये चैनल है, आपको पता होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब करते रहना। पार्ट नंबर 6 है बच्चों, 5 पार्ट हो चुके हैं, 100 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 201 से 220 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर अपना। देखो भाई, डिस्प्ले पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये है बच्चों, देखो साफ साफ लिख देती हूँ, बड़ा बड़ा नहीं नजर आ रहा तो 1 प्लस में कोस एक्स प्लस में साइन एक्स इज इक्वल टू एल्फा। और आपसे पूछा हुआ है कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स। अब इनके अंदर ना वही बात है, आपने पहले सोल्व करने से पहले 1-2 स्टेप दिमाग में सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री में आप जब तक आप 1 या 2 स्टेप अपने दिमाग में सोल्व नहीं करोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये उलझा देती है। एक क्वेश्चन 4 तरीकों से हो जाएगा, 5-6 से, कितने मर्जी से कर लो, फॉर्मूले लगाने हैं और घूम फिर के आते हैं कि पॉइंट पे है ये। ऐसा भी नहीं है कि अलग तरीका तो अलग आंसर, नहीं। देखो ध्यान से, आप सोचो क्या हमें इस टाइप का कुछ बनाना है, ठीक है। पहले नीचे वाला देख लो, 1 प्लस साइन एक्स है। 1 प्लस साइन एक्स आप देखोगे इसके अंदर नजर आ रहा है आपको, ये देखो बच्चों यहाँ नजर आ रहा है
1 ये रहा, साइन ये रहा, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, 2 साइन x, और मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस साइन x और कोस x। हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, कुछ तो आएगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, कुछ नहीं हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, पर छोटी टेक्निक के साथ मैं बता रही हूँ। आप क्या कर दो, इसको रेशनलाइज कर दो, तो 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि इससे छोटी तो मुझे भी नहीं मिली इसकी, 1 प्लस में साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। हो गया। अब इसको रेशनलाइज करके बच्चों मैं यहीं पे लिख देती हूँ, देखो ध्यान से। अब क्या होएगा, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 साइन एक्स और 1 प्लस में साइन एक्स और माइनस में 2 साइन एक्स और कोस एक्स। ऊपर वालों की हो गई, नीचे वालों को करो। नीचे वालों को साथ में स्क्वायर भी ओपन कर रही हूँ, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स और माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। अब आपके दिमाग में आया होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स दिख रहा, फटाक से 1 बना दो। नहीं दिख रहा, ध्यान से देखो, इसके साथ माइनस है और नहीं लगा सकते, क्योंकि जज्बाती होके ऐसे क्वेश्चन बहुत बार करे होते हैं हमने 12th में, तो हमें याद होता है कि ऐसे करना था। यहाँ पे कुछ और है, देखो ध्यान से, यहाँ माइनस है तो नहीं लगा सकते, कोस 2 थीटा लगा दोगे तो फिर वापस यहीं पहुंच जाएंगे घूम के, वो भी नहीं लगाना है, क्योंकि उसको फिर ओपन करना पड़ेगा, कोई लिंक नहीं है क्वेश्चन से इसको और इसको। अब आप क्या कर लो बच्चों, आप करो, पता नहीं कौन सा कलर दिखेगा इस पे, 1 और इसको मर्ज कर दो, क्या बन गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स। तो इन दोनों को जब मैं मर्ज करूंगी तो हमारे पास आएगा एक साइन स्क्वायर एक्स, और एक साइन स्क्वायर पहले से है, ये रहा, तो ये कितना बन गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये रहा। अब मैं इन सबको ऊपर लिख रही हूँ बच्चों, ध्यान से देख लो। अच्छा, इसको ऐसे कैसे रहने दो, इसको कुछ मत छेड़ो, ये भी मिटा दूं, क्योंकि स्पेस चाहिए होगा बच्चों। साइन एक्स 1 प्लस में साइन एक्स और अपोन में, अपोन वाले को कहाँ पे सोल्व करो, चलो यही करते हैं, 2 साइन एक्स कोस एक्स अपोन में, देखो क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बन गया और प्लस में 2 साइन एक्स है। अब आप इन दोनों में से देखोगे आपको 2 साइन एक्स कॉमन निकलता नजर आ रहा है, निकालो कॉमन इसको, ब्लू। देखो इसमें से आप क्या करोगे, 2 साइन एक्स को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा साइन एक्स और इधर बचेगा 1। और जब आप देखोगे ये चीज आपको यहाँ भी नजर आ रही है और साइन एक्स आपको यहाँ नजर आ जाएगा, यही होगा क्या, यही होगा। चलो करते हैं, ये मिटा दो बच्चों अभी यहाँ से, रैशनलाइजेशन मैं मिटा रही हूँ, क्योंकि भाई ये डलेंगी बाद में, ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं तो आप समझते रहना साथ में। तो मैं इसको ऊपर वाले को मिटा देती हूँ और इसको ये रख लूँगी यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, ये इसके भी नीचे है 2 साइन एक्स और 1 प्लस में साइन एक्स, ऊपर वाले जैसा बना दिया, माइनस में तो ये है ही, और ये इधर भी है 2 साइन एक्स और 1 प्लस में साइन एक्स। और ध्यान से देखो ये चल रहा है सब कुछ अल्फा के इक्वल, अल्फा के इक्वल चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे थोड़ा ना कुछ भी हो रहा है। अब देखो ये हो गया कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, इधर से ये भी कैंसिल हो गया, 1 मिनट, ये तो सारा ही कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो रहा है, 1 बन गया इधर, तो 1 माइनस में, हाँ सही है सही है, अभी तो शॉर्ट ट्रिक थी ये, शॉर्ट ट्रिक नहीं मतलब कि मेथड था। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये सब किसके इक्वल आ गया भाई, 1 माइनस अल्फा के इक्वल आ गया, और ये रहा ऑप्शन चमक गया। आई होप से समझ आ गया होगा, टफ नहीं है, पर इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री कभी भी करने से पहले 1-2 स्टेप दिमाग में करके देखो, फिर उनको करो, और ऐसा मत सोचो कि 4-5 पूरा क्वेश्चन दिमाग में आएगा, नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, हर बार क्या होता है इसके अंदर, आप 2 स्टेप करते हो फिर आपको तीसरा स्टेप अपने आप नजर आता है, पर एक स्टेप तो दिमाग में करो ही करो कि मैं ऐसे एडजस्ट कर दूँ तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, और ऐसा लगे ना कि नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा है, स्किप करके आगे बढ़ जाना, वहीं अटके मत रहना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है 10 क्वेश्चनों का टाइम खा जाएगी पर आगे नहीं बढ़ने देगी, और मजा आता है करने में, छोड़ नहीं पाते इस चीज को। देखो आपको ये अल्फा दे रखा है, ये बीटा दे रखा है, और ये पूछा ये किसके इक्वल होगा, और जब ये पढ़ने के बाद आप ऑप्शंस पे जाओगे, ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन देख के सोल्व करोगे। देखो ये करने के बाद ऑप्शन पे जाओगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा करना ही करना है, तभी हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। पहले ही कर लेते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा करोगे, अल्फा प्लस बीटा, तो देखो क्या कर रहे हैं, मैं एक साइन के साथ साइन लिख रही हूँ ताकि आसान हो जाए,
क्योंकि करना तो इन्हीं का सबमिशन है। x प्लस में साइन y और प्लस में बच्चों कोस y प्लस में कोस x हो गया, ठीक है। और अब आ जाते हैं वो फॉर्मूलाज जो हमने 12वीं में याद करे थे, कौन से, साइन सी प्लस साइन डी कोस सी प्लस, मैंने सी डी फॉर्मूलाज। तो लगाओ बच्चों, ट्रिक भी बता दूंगी याद करने की क्या है इसकी। देखो साइन प्लस में दे रखा है, वैसे तो याद ही होगा सबको, पर इसके लिए क्या करो, जो बीच में साइन है वो साइन के अंदर भेज दो। अब आप कहोगे मैडम ने पता नहीं क्या बोल दिया, बीच में साइन है वो साइन के अंदर भेज दो। देखो बीच में प्लस था तो साइन के पास प्लस भेज दिया, यहाँ माइनस आता तो इसमें माइनस भेज देते। हमें पता है साइन का कभी भी फॉर्मूला आएगा तो साइन अकेला नहीं आएगा, कोस को लेके आता है। ऑलमोस्ट फॉर्मूला में एक आधे में साइन अकेला भी आता है। कोस को लाएगा तो कोस क्या हो जाएगा, कोस x माइनस वाई बाई 2 हो गया। प्लस में इनको करोगे, देखो कोस सी प्लस कोस डी है तो प्लस में है तो इंसानों की तरह आराम से सुलझेगा। ये भी कैसे, 2 कोस, अब x प्लस वाई कर लो, x प्लस वाई बाई 2 और कोस x माइनस वाई बाई 2। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब माइनस होता है ना इसके अंदर तो हम देखते हैं भाई इसके साथ माइनस है तो इसको आगे लिखना है, माइनस वाले में फर्क पड़ता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, आप देखोगे आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, ये रहा, ये पोर्शन कॉमन है। और साथ में कुछ और नहीं दिया हुआ क्या, इसने नहीं दिया हुआ, इस कॉमन को बाहर निकाल लो फिर पहले ही, तो ये बन जाएगा 2 कोस x माइनस वाई बाई 2 और बचेगा क्या, साइन x प्लस वाई बाई 2 एंड प्लस कोस x प्लस वाई बाई 2। ये बच गया, हो गया। चलो अब अल्फा माइनस बीटा करो, क्यों करना है, क्योंकि वो भी चाहिएगा हमें, वो चाहिएगा तो कर लो भाई बच्चों। क्या कहता है, अल्फा में से बीटा माइनस करोगे, अल्फा में से बीटा तो मैं साइन के साथ ही साइन में से साइन माइनस कर देती हूँ, साइन वाई हो गया। अब प्लस में देखो इस वाले के साथ तो प्लस है ना, कोस वाई माइनस में कोस एक्स, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन चाहता है कि आपके एक ही क्वेश्चन में चारों फॉर्मूला रिकॉल हो जाए, तो अच्छी बात है ना, सब याद भी होना चाहिए। और जब एक ही क्वेश्चन में चारों फॉर्मूला लगाते हो तो कंफ्यूज होने के चांसेस 0 हो जाते हैं, क्योंकि दिख रहा है ना कोई भी सेम हो गया इसका मतलब एक में गड़बड़ है, चारों अलग होते हैं। ये देखो ध्यान से, अब साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है बच्चों, मैं कह रही थी माइनस साइन को साइन में भेज दो, तो 2 साइन और x माइनस वाई बाई 2 हो गया, भेज दिया। अब कोस के अंदर दूसरा आ जाएगा x प्लस वाई बाई 2, जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है वो याद कर ले यहाँ से। देखो अब ये c माइनस डी वाला फॉर्मूला है, इसके अंदर क्या होता है, देखो c माइनस डी है तो d माइनस सी लिखते हैं आप एक में, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है 2, अच्छा ये आएगा साइन में, हम जानते हैं कोस सी कोस डी का फॉर्मूला साइन में बनता है, तो साइन देखो c प्लस डी बाई 2 कर लोगे तो x प्लस वाई बाई 2 आ ही गया। अब आता है d माइनस सी, तो साइन d कितना है बच्चों, x माइनस वाई बाई में 2 आ गया x माइनस वाई बाई में 2। विजिबल तो है ना, मेरे को लग रहा है नहीं है विजिबल, वाइट में लिखोगे इसको, देखो ये है x माइनस वाई बाई 2, ग्रीन है ना, वो ग्रीन पे वाइट नहीं दिखता, इस पे वाइट नहीं, इस पे वाइट वैसे नजर नहीं आएगा, उस पे वाइट दिखेगा, उस पे डार्क कलर नजर नहीं आ रहे। चलो देखो अब आपके पास क्या है बच्चों, इसमें से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, आपने देखा ये वाला पोर्शन और ये वाला, हाँ ये वाला कॉमन है, बाहर निकाल लो इसको, तो ये बन गया भाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 और बीच में क्या बचा, देखो कोस x प्लस वाई बाई 2 और प्लस में क्या है साइन x प्लस वाई बाई 2। अब आपने देखा भाई हमने प्लस कर लिया, अल्फा माइनस बीटा कर लिया तो कुछ नहीं आया ऐसा जो हमें यहाँ तक पहुँचाता, प्लस करा तो कुछ नहीं आया, मतलब ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, जब डिवाइड करेंगे किसको, देखो अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा से, तो आप क्या देखोगे बच्चों, ध्यान से देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, ये पूरी चीज ब्रैकेट वाली इस ब्रैकेट वाली चीज के बराबर है, ध्यान से देख लो एक बार, स्पेस दे देती हूँ मैं, देखो ब्रैकेट वाली चीज ब्रैकेट के बराबर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जब आपने क्या करा अल्फा माइनस बीटा को ऊपर रखा है तो ये 2 से 2 कैंसिल भी हो रहा है, साइन x माइनस वाई बाई 2 आ रहा है और अपॉन में आ रहा है ये वाला, एक मिनट, ये रहा बच्चों, ये रहा, मुझे ये नजर आ रहा है मैं कि साइन बाय साइन कैसे आ गया। तो अब आपके पास आ रहा है बच्चों, देखो साइन x माइनस, तो आपको नजर आ ही गया होगा, अब तो आगे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं रही। ये क्या बन गया अपना टेंजेंट हो गया। तो अब क्या है आपके पास आंसर, भाई यही सही है, अगर ये भी नहीं इक्वल आता तो इस पे चलते हैं अपन,
क्योंकि इस पे जाओगे तो कोट बनेगा, अब 10 बन रहा है तो कोट बनेगा रिवर्स करोगे तो। इज दैट क्लियर कि कैसे करना है? इसके अंदर सिर्फ ज़्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ ये क्वेश्चन जानना चाहता आपको CD फॉर्मूला याद है कि नहीं। और इस जैसे क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, आपको फॉर्मूलाज तो देखो याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बहुत जगह CD फॉर्मूला काम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जगह। तो वो याद नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में घुसने का फ़ायदा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारी चीज़ें देती है याद करने को, तो उसमें से कुछ तो रिजल्ट होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ क्या बहुत ज़्यादा। फिर इंटीग्रेशन में आ जाता है, डिफरेंशिएशन में आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बिना वो दोनों नहीं हो सकते। फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, पूरा का पूरा कैलकुलस ना रिलेट करता है। और जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब तक आप कैलकुलस में घुसना भी मत। अगर फॉर्मूला याद करने होएगा भाई, पीजीटी मैथ्स ऐसे कैसे हो सकता है फॉर्मूला याद ना हो? कोई रेयर ही होगा बच्चों जो भूलता हो। क्वेश्चन देख लो, ये है रिजल्ट और इसका आती है वैल्यू 1, और याद कर लो, और करके भी दिखा देती हूँ कैसे, ठीक है। और आएंगे ना ऐसी ऐसी वैल्यू तो आपको याद सारी करके याद करा देंगे कैसे होनी है इनको। देखो ये गिवन है ना, इससे शुरू करते होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को तो ये याद भी होगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू जेड है, दोनों कोस कोस की बात चल रही है तो इधर भी कोस ले लिया मैंने और इधर भी कोस ले लो। ओपन करना भाई, कोस सी प्लस कोस डी, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू कोस जेड। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, कोस एक्स कोस वाई माइनस कोस जेड इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई। अब क्या करो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड। स्क्वायर करोगे तो देखो स्क्वायर, आपको यहाँ तक पहुँचना है ना, स्टेप्स हैं ये बच्चों इसके, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद नहीं होते तो कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर वाई प्लस में कोस स्क्वायर जेड, क्योंकि एक बार कर लिया तो याद हो जाएगा कि 1 आता है, ठीक है। माइनस में 2 कोस एक्स कोस वाई कोस जेड हो गए सर इधर वाले का। अब उधर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। अब इनको भी कोस में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि काम तो चलना नहीं इनके बिना। इसको लिखोगे 1 माइनस, कलर चेंज कर लो बच्चों एक बार में, देखो 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स और ये हो गया 1 माइनस में कोस स्क्वायर वाई। इनकी मल्टीप्लाई करना आपस में, क्योंकि राइट हैंड साइड है बच्चों। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया कोस स्क्वायर एक्स, एंड लिखते लिखते हाथ ही दुखने लग जाता है, इसमें इतने लेंथी क्वेश्चन है। इससे हो गया ये वाला कैंसिल, ठीक है। अब आपने देखा ये x को इधर लेके आओगे, इसको उधर लेके जाओगे तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर जेड माइनस 2 कोस एक्स कोस वाई कोस जेड इज इक्वल टू 1। आ गया आंसर। याद कर लेना बेटर रहेगा, क्योंकि टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो कुछ और कर पाएंगे पेपर में, और क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आसान है बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ऐसे एक फॉर्म 1 2 3 3 बताए थे एक जैसे से, उनको याद करने की टेक्निक भी बताई थी कि रिजम्बल करके कैसे याद कर सकते हो, और वो हर बार आते हैं, किसी ना किसी पेपर में ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को याद कर लेना बेहतर है हमारे लिए, ठीक है। तभी तो सिलेक्शन ले पाएंगे बच्चों। सब कुछ पेपर में ही जाके करेंगे तो घर पे क्या करेंगे मुझे बताओ। फॉर्मूला वैसे भी सबको आते होते हैं। इसके अंदर पूछा है अल्फा दे रखा है ये और बीटा दे रखा है ये, एक्स माइनस वाई दे रखा है 2 थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो आप क्या करो बच्चों, इसका फॉर्म ये देखो, पहले इसको सोल्व कर लो। देखो याद करने का तरीका बताते हूँ, जो मैंने याद करा हुआ है। देखो कोस 3 थीटा की मेरे को याद नहीं रहती क्या होती है, पर मेरे को ना साइन 3 थीटा की पता होती है। 3 साइन थीटा मतलब यहीं से घुमाती हूँ मैं, 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है फॉर्मूला। कोस क्यूब थीटा क्या क्या होता है, अगर बिल्कुल याद है तो बहुत बढ़िया है। कोस क्यूब थीटा ये उल्टे हो जाते हैं, -3 साइन लिख रही हूँ, कोस कोस थीटा ये होता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद करा हुआ है, आप एक याद कर लो दूसरे पे अपने आप पहुंच जाओगे। टेंजेंट का भी ऐसे याद करा हुआ है, टेंजेंट 3 थीटा का होता है 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो मतलब ऐसे घुमा के याद, आपकी मर्जी होती है किस तरीके से आपको याद करना है। टीचर क्या करता है बच्चों, सिर्फ टेक्निक्स बता सकता है, एंड दैट्स आई एम डूइंग। 3 है बच्चों ये। तो आप ऊपर लिखोगे डिवाइड में कोस थीटा है, तो आप देखोगे ध्यान से आपके पास ना इसमें से कोस थीटा कॉमन निकल रहा है, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 आ गया। अब अगर आप ना इसकी कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो, जो कि हमें यहाँ से और यहाँ से मिल जाएगी, तो हमारा काम चल जाएगा। मैं इसको लिख रही हूँ, ये आपके पास आ गया है 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3,
हो जाएगा ना फिर तो। अब ये कैसे निकालें, देखो ध्यान से, जो अल्फा बीटा दिए हुए हैं ना, पहले इन्हीं को सोल्व कर लो भाई। अल्फा क्या दे रखा है, कोस सी प्लस कोस डी है, तो क्या बन जाएगा ये 2 बन जाएगा कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 और कोस एक्स माइनस वाई बाई 2 आ गया। यहाँ से कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते अभी तो। हाँ, x माइनस वाई को 2 थीटा लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया 2 थीटा अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया ओनली थीटा। ये क्लियर हो गया, ये अल्फा के इक्वल है। और अब बीटा निकालोगे तो कितना आएगा, c प्लस डी, तो 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, और वही साइन है तो कोस आएगा, और कोस x माइनस वाई करेंगे 2 थीटा, थीटा से थीटा, 2 से 2 कैंसिल, थीटा बच गया। ये आपके पास बच गया। और आपको क्या चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो दोनों का स्क्वायर कर लो। चलो भाई स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर 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 स्क्वायर, और ये भी हो गया स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये दोनों चीजें बन गई 1। देखो इनका भाईचारा है। उधर क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको इधर ले जाओ, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा की, यहाँ रख दो ना 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में 4 है -3, ये कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर। देखो चमक रहा है क्या, कहाँ पे आंसर दिखा, आया नजर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर भाई? उम्मीद है मुझे आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो भी मैं क्या कर सकती हूँ, कमेंट्स में डाल देना भाई। जब भी ये वीडियो देखो, क्योंकि एक दो दिन में डलती रहेंगी, तो कमेंट्स में डाल देना नीचे, और हम पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद एक अलग से डाउट सेशन की वीडियो बना देंगे कि ये यहाँ पर जो भी आपका डाउट रहेगा जिस भी क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन ही फिर से करा देंगे, ठीक है। और देखो आपको दिया हुआ ये रिलेशन, और ये क्वेश्चन मैं बताऊं, जब मैंने करा ना 2 पेज पे गया ये क्वेश्चन, और फिर मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन तो छोड़ के जाना चाहिए, पर नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम ट्रिक या ऑप्शन से कुछ जुगाड़ लगा के कर पाते हैं। देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि रिलेशन दे रखा है, और कहा है कि जो x है ना वो 0 से 2 पाई के बीच में है, माने कि पूरा चारों क्वाड्रेंट में चला गया। जब आप ऑप्शन पे गए तो आपको दिखा 1 सॉल्यूशन इन ईच क्वाड्रेंट, मतलब एक कोई एंगल ऐसा है चारों क्वाड्रेंट में जो इसको सेटिस्फाई करेगा। कोई भी देखो, अगर आपके पास 30 डिग्री है, अगले वाले क्वाड्रेंट में जाके 120 डिग्री बन जाता है वो। उससे आगे वाले में जाओगे तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस 30 करोगे तो 210 हो जाएगा। आगे जाओगे 270 में 300 डिग्री बन जाएगा। वो एक एंगल चारों क्वाड्रेंट में अवेलेबल तो है ना। 90 और 180 क्या करते हैं, कोई वैल्यू चेंज थोड़ा ना कर, 180 तो क्या करता है, सिर्फ आपको उसी को उसी एंगल में कन्वर्ट कर देगा। और कोस 90 और 270 क्या करते हैं, आपका रेशो चेंज कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशो वैल्यू दे देंगे उसी में। हम आते तो आखिर घूम फिर के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है ना, ठीक है। एंगल हमारे पास क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, उन्हीं के मल्टीपल्स तो बाकी जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखो 2 सॉल्यूशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई 2 एंगल ऐसे जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। नो सॉल्यूशन इन एनी क्वाड्रेंट, ये भूल जाओ, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये नहीं दिख रहा है पेपर में। 1 सॉल्यूशन इन सेकंड क्वाड्रेंट, देखो अगर सेकंड में 1 सॉल्यूशन है तो वो फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। 2 सॉल्यूशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो सेकंड में क्यों नहीं होंगे भाई, क्या ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, हम चेंज नहीं कर सकते। साइन तो दे रखा है, साइन का फर्क पड़ता है क्या फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों उसके घर हैं, नहीं फर्क पड़ता ना। यहाँ पे भी सेकंड क्वाड्रेंट था, जब सेकंड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन है तो फर्स्ट में भी होगा। तो देखो ये क्लियर दिख रहा है कि ये नहीं हो सकते। 1 सॉल्यूशन इन ईच क्वाड्रेंट ये हो सकता है, और नो सॉल्यूशन है ये भी हो सकता है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया, 2 ऑप्शन इसमें हमने काट दिए। मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगी लंबे तरीके से, क्योंकि जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 3 टर्म्स आ जाएंगी जो कि तीनों स्क्वायर क्वांटिटी में होंगी, और उनको जोड़ोगे तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ऑब्वियसली 0 से बड़ा आएगा। फिर उनको अलग अलग से 0 0 1 1 पुट करके देखेंगे, फिर हमारे पास एंगल्स आएंगे, फिर क्या क्या आपको पता चलने वाला है, जो रिजल्ट अभी बताऊंगी मैं। देखो ध्यान से, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के ना मेनली एंगल उठा लो, क्या क्या होता है। अभी पहला 30 डिग्री होता है, फिर 45 होता है, फिर 60 है, इससे बाहर तो हम नहीं जानते। 90 रख के देखोगे इसके अंदर, तो देखना x को 90 रखोगे, 90 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 270, तो ये बन गया 0, तो 1 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0 बन गया। ये तो 3 प्लस में 270 क्या होता है, -1 होता है। तो ये कितना आ रहा है 4, नहीं आ रहा है ना इक्वल, माने कि 90 डिग्री नहीं है। आपको ऐसे ही करना है। देखो
आप मेन एंगल उठा लो ना जो आपके एक्स हो सकते हैं। भाई देखो 0 डिग्री पे बात मत करो, ठीक है, 0 रखोगे तो 0 0 0 0 नॉट इक्वल टू 3 आ रहा है, मतलब 0 भी सोल्यूशन नहीं है। फिर आता है आपका 30 डिग्री मेन एंगल, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। 90 हमने देख लिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 60 करके देख लो बच्चों। 60 रखोगे तो साइन 60, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दी तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 प्लस में 2 साइन 120 है, 120 पे कोई फर्क पड़ेगा, 180 माइनस 60 लिख देंगे। फिर से रूट यही आना है, √3/2 इज इक्वल टू 3 प्लस में 60 को इससे लिखेंगे तो 180 हो गया। साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। क्या आ रहा है क्या ये इसके इक्वल, बिल्कुल भी तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। मान ये भी एंगल नहीं है, 60 चेक कर दिया। अब और कोई चेक कर लो, मेन एंगल चेक कर लो ना, मैं वही तो करी। 45 डिग्री चेक करते हैं, 45 चेक करोगे तो साइन 45 1/√2 प्लस में 2 90 डिग्री हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 प्लस में 45 है ना, 45 पे करें 90 135 तो 180 माइनस 45 लिखेंगे। साइन है चेंज होगा नहीं तो 1/√2 आ रही है। तो आपने देखा भाई ये चीज़ सेम आ रही है, ये चीज़ सेम आ रही है। अगर यहाँ पे 2 हो जाता तो हो सकता था ये सोल्यूशन है, पर नहीं दिया ना इसने। अगर एक 45 सोल्यूशन हो जाता तो 135 भी सोल्यूशन होता, उसके आगे भी सोल्यूशन बनते बनते कि नहीं बनते, क्योंकि वैल्यू तो 1 - 1 1 - 1 यही आनी होती है 90 पे। तो देखो ध्यान से, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हो रहा, 60 नहीं हो रहा तो सीधी सी बात 30 भी नहीं होगा, क्योंकि है तो एक दूसरे के मल्टीपल। लिख के करके दिखा देती हूँ, चलो 30 पे करोगे ये आ रहा है 1/2 प्लस में 2 और 60 है, 60 हो जाएगा तो √3/2 इज इक्वल टू 3 प्लस में 3 पे करें ना 90, 90 पे आ रहा है 1, देखना आ रहा है √3 प्लस 1/2 और 3 प्लस 1 नहीं आ रहे, तो मेन एंगल नहीं आ रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि छोटे वाले जो छोटे छोटे एंगल्स होते हैं इसके अंदर, जिनकी वैल्यू हम याद नहीं करते, काम में नहीं आती है हमारे, कि 15 डिग्री है 75 डिग्री निकल जाता है, 15 डिग्री निकल जाता है, 22.5 डिग्री निकल जाता है हाफ फॉर्मूला करके, ये वैल्यू 18 डिग्री निकल जाता है। ये मैं सिखा दूंगी क्लास में आपको कराने, सारे निकालने आते हैं। टेंजेंट 15 की तो वैल्यू भी याद हो जाती है आपको, 2 - √3 करोगे आगे भी काम आने वाली है क्वेश्चन में। तो ये क्या आता है, करते करते याद भी हो जाएंगे, निकालने भी आ जाएंगे, क्योंकि जो CD फॉर्मूला है, समेशन है, सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला है, एंगल हाफ फॉर्मूला है, उन सब से निकल जाएंगे। पर क्या करना है, देखो इसके अंदर कोई सोल्यूशन नहीं बन रहा। अगर ये ना वन सोल्यूशन इन ईच क्वाड्रेंट नहीं हो रहा ना, बड़े बड़े एंगल जो मेन एंगल उन पे सोल्यूशन नहीं दे रहा तो कहाँ देगा, ये दे देता बच्चों। अगर यहाँ पे 2 होता ना, एक यहाँ पे 2 होता तो 45 पे सोल्यूशन बन रहा था, और 45 पे सोल्यूशन बनता तो फिर आगे सब पे बना ही लेते। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सेकंड में भी जरूर बनता है, क्योंकि साइन दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड में सेम रहता है ये तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों में सोल्यूशन होता, पर नहीं है ऐसी कंडीशन। तो आंसर क्या आ रहा है, नो सोल्यूशन। और मैं अब करके देख लेना चाहे घर पे, इसके अंदर क्या ही करना है, इसका फॉर्मूला खोल लो, इसका फॉर्मूला खोल लो, फिर इनको मर्ज कर लो, ऐसा बना लो कि >0 आए, तभी हम बता पाएंगे सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन इन एनी क्वाड्रेंट। कैंसिल आउट करके देखो, अगर रिस्क लग रहा है कि भाई हो सकता है गलत होएगा तो जंप कर लेना बेटर होता है बच्चों। इज दैट क्लियर कि कैसे आप ऑप्शन से आइडिया लगाओगे भी आंसर आना ऐसा आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस अगले क्वेश्चन पे। देखो एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B साइन C इक्वल टू 1 है। ट्रायंगल पूछिए क्या, देखो इसको भी फिर से वही बताती हूँ मैं, ऑप्शन से करेंगे, नहीं करते इसको लंबे तरीके से। देखो ध्यान से, इसने बोला आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस क्या कहते हैं, देखो A और B और C क्या है, एंगल तो होंगे ट्रायंगल में, ट्रायंगल के अंदर एंगल है, तो वो कैसे, देखो आइसोसेलेस कहते हैं भाई दो तो सेम होंगे ये दोनों, ये कुछ भी हो सकता है, यही कह रखा है ना। इसको बाद में बनाऊंगी, सबसे पहले इक्विलेटरल, ये क्या कहते हैं भाई 60 60 60 होंगे होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेल क्या कहती है भाई, ऐसी होगी, ये दोनों सेम होंगे और ये होगा बड़ा, तो आप इसको मान सकते हैं ना, इसको 120 मान लिया, इनको 30 30 मान लिया, ये भी तो ऑब्ट्यूज है ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, ये ऑब्ट्यूज बना रहे हैं, ऑब्ट्यूज आइसोसेलेस बना रहे हैं। इक्विलेटरल करेगी तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, और अगर राइट एंगल आइसोसेलेस है तो क्या होगा, एक 90 होगा, बाकी जो बचे 90, आइसोसेलेस कह रहा है तो वो दोनों 45 डिग्री के हो गए। और अब ये देख लो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और आइसोसेलेस के लिए तीसरा कोई एंगल नहीं दिया हुआ, और आइसोसेलेस में देखो क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूज तो ये आ गई कि नहीं ऑब्ट्यूज, अब एक्यूट आ सकती है। एक्यूट में मान लो भाई ऊपर वाला 80 डिग्री का एंगल है,
ठीक है, बाकी कितना बच गया 100 डिग्री, तो वो 50 और 50 हो जाएंगे। अब हमें पता तो नहीं है ना 50 50, या फिर कुछ और लेना चाहो, देखो कितना लूँ मैं जिसके हम दो इक्वल डिवीजन करें और हमें एंगल पता हो। 60 करूँगी इसको तो 60 पे चला जाएगा, 90 कर दिया तो राइट पे चला जाएगा, 60 कर दूंगी तो फिर 60 60 हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर आप इससे छोटा लेके जाते हो ना इस एंगल को जिसकी हमें वैल्यू पता हो, देखो पता तो हमें इनकी भी नहीं है, 70 लेके जाओगे तो भी नहीं पता है, 70 लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 55 55 हो जाएगा, और 60 लेके जाओगे तो ये बनेगा, 60 के नीचे 45 पे लेके जाओगे तो ये बन जाएगा, और 45 से नीचे 30 पे लेके जाओगे तो ये बनेगा। माने ये सारे एक दूसरे के बाद बन रहे हैं, इसके बाकी के सारे पार्ट्स हैं, है कि नहीं पार्ट। अब इनमें से पुट करके देख लो, जो सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा। ABC वैल्यू रख दो, रखो भाई वैल्यू, स्टार्ट करते हैं रखना। देखो सबसे पहले मैं इक्विलेटरल की रख देती हूँ। इक्विलेटरल कहते हैं 60 60 60, कोस 60 कितना होता है भाई 1/2, कोस बी भी कितना होता है 1/2 होता है, प्लस में साइन 60 कितना होता है √3/2 इंटू में √3/2 इंटू में √3/2 इज इक्वल टू 1 है। तो ये देखना 1/4, और ये बन गया 3 प्लस में, अच्छा ये 1 2 इधर जाएगा तो प्लस में 2, और डिवाइड में 8 इज इक्वल टू 1। नहीं तो आ रहा है क्या इक्वल, बना सकते हो, ऐसा मत कर देना इसको उधर ले जाओ, सोल्व थोड़ा ना करना है आपने, ये पूरी टर्म इसके इक्वल आनी चाहिए थी, नहीं आई, दैट मीन्स ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हो गया कैंसिल। उसके बाद दूसरे पे आओ, ये क्या ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस, ऑब्ट्यूज रख दो भाई। अब ये बात देखो आपकी मर्जी, आप इसको A मानना चाहते हो, इसको B मानना चाहते हो, इसको C मानना चाहते हो, जो मर्जी रख लो, वो आपकी मर्जी है। तो देखो भाई मैं रख रही हूँ, अब A को 120 रखेंगे तो ये कितना जाएगा सेकंड में, माइनस के 60 हो जाएगा, माइनस के 60 करोगे तो cos 60 -1/2 हो गया। B रखोगे 30 तो ये बन गया √3/2, प्लस में साइन A कितना 120 है तो 60 √3/2, फिर 30 करा तो 1/2, C करा तो 1/2 इक्वल टू 1। क्या आ रहा है ये इक्वल टू 1/2, देखना -√3/4 प्लस में √3/8, कट रहा है, आप काट के देखना, √3 प्लस में ले लो इसको, √3 कॉमन लोगे तो नीचे 8 LCM आ भी नहीं रहा है वैसे तो इक्वल ही है, मैंने इसको आगे लिख दिया ना, तो 1 माइनस में 2 आ जाएगा। तो ये कितना बन रहा है, वैसे भी नॉट इक्वल टू 1 आ गया ना, दिख तो रहा है आपको क्लियर से, तो मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा है। देखो इक्विलेटर, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस होता है कि नहीं होता है, ये भी आइसोसेलेस होता है, जब ये नहीं कर रहा तो ये तो नहीं कर रहा होगा, इस पे आ जाते हैं। वैसे तो ये ऑप्शन बन गया, हो चुका है ये आपका, पर फिर भी इसको करके देखते हैं, तसल्ली कर लेते हैं, अभी तो पूरा टाइम है ना हमारे पास, पेपर में नहीं है। 90 45 45 रखो, लो भाई रख लो। अब आप कहोगे कोस 90 रख दिया 0 बन जाएगा मैडम, नहीं करना तो फिर कोई बात नहीं ना, A इसको मान लो, B इसको मान लो, कोस के साथ AB है ना, C 90 डिग्री साइन में भेज दो, ये लो भाई मैंने 1/2 1/√2 हो जाएगा, ये 1/√2 1/√2 प्लस में ये भी 1/√2 1/√2 को मैं 2 लिख दूं साथ में, साइन C कितना हो गया 1 हो गया इज इक्वल टू 1, तो 1/2 प्लस 1/2 आ तो रहा है 1, आ गया कि नहीं, आधा प्लस आधा जोड़ोगे तो बन गया ना आंसर। ठीक है, इसको ऑप्शन से करना है, पिछले वाले को भी ऑप्शन से करना है, क्योंकि आप ऑप्शंस को कैंसिल आउट कर पा रहे हो, और कैंसिल आउट करना भी एक मेथडोलॉजी है भाई, मेथड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, आई होप से समझ आ गया होगा सब बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ना ट्रायंगल, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, थोड़ा लेंथी भी है, बता देती हूँ मैं अब भी, क्योंकि अब करने जाएंगे तो फिर आप कहोगे मैडम इतना लेंथी क्वेश्चन कैसे आ गया, आएगा ही भाई, दिल्ली वालों ने मेरे से पूछ के पेपर थोड़ी ना बनाया है। देखो बच्चों, इसे क्या साइन ऑफ A माने साइन A एंड साइन B सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को, और आपको फाइंड आउट करना है ये, पहले इसी को ओपन कर लो ना, कोस A माइनस B क्या होएगा भाई, कोस A कोस B माइनस है तो प्लस में, आगे बोर्ड चेंज हो रहा है तो मैं दूसरा ले लेती हूँ, साइन A साइन B, देख लो इधर दिन है इधर रात है, और कलर देखो इसके ऊपर ये वाला कितना प्यारा लग रहा है, और इस पे दिख भी नहीं रहा है, ये हो गया। अब आपको पता है, चलो इसमें से निकालो, आपको क्या दिया हुआ है, देखो इसके अंदर ये दोनों अगर इसको सेटिस्फाई करे तो ये दोनों रूट है, इसके कितने रूट हो सकते हैं, 2 ही तो हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सम ऑफ रूट ये दे रखा भाई दिस बाय दिस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये दे रखा, ध्यान से देखो, साइन A
प्लस साइन बी क्या दे रखा है बच्चों, माइनस माइनस 2√6/4, ये कितना बन गया, √6/2 आ गया, ठीक है। और इनके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है। तो आप ध्यान से देखोगे, आपको ये निकालने के लिए ये दोनों चाहिए और ये हमारे पास आ गया 1/4 है, ठीक है। तो अब हम कैसे भी करके ये निकालते हैं, चलो कोई तरीका तो होगा ही जरूर से जरूर। कौन सा निकाल लें हम, कोस या कोस भी चाहिए ना हमें, मल्टीप्लिकेशन में आएंगे वो। चलो पहले इसको करते हैं, इस वाले को मैं यहाँ लिख रही हूँ, स्क्वायर कर रही हूँ मैं उसका, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1/16 हो गया, ठीक है। 4 चौके 16, इतना ही आ रहा है ना, 1/4, ठीक है, इतना ही आ रहा है। अब देखो इसको लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और 1 माइनस में कोस स्क्वायर बी 1/16। खुद से करके देखना, कहीं आप ऐसे देखते रहोगे मैडम कर रही है, आ तो जाएगा ये आंसर, ऐसे पेपर में थोड़ी ना होगा, खुद भी करो इसको साथ में। इसको सोल्व करना, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर b इज इक्वल टू 1/16। इसमें हम कुछ निकाल पाएंगे क्या, आपको को इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इसकी और इसकी वैल्यू रख दें यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होएगा, उन सबको उठा के उधर ले जाएंगे, इसका फिर अंडर रूट ले लेंगे, फिर ए बी की वैल्यू आ जाएगी, वही हमें चाहिए। पर अब इनके स्क्वायर कहाँ से लाए, इनके स्क्वायर इसमें से ले आते हैं, ठीक है। पहले इसका स्क्वायर करो अब, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको बच्चों, इसका स्क्वायर करने से आपको मिलने वाला है साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी प्लस में 2 साइन ए साइन बी और इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू देखो बच्चों क्या है, 6 अपॉन में 2 दूनी 4 हो गया और ये बन गया 3/2, ये बन गया। अब आप जब यहाँ जाओगे तो आपके पास क्या, देखो हमें कोस चाहिए ना, ये दोनों चाहिए तो इसको कोस में बदल लो, इसकी वैल्यू हमारे पास है ना, कितनी देर की है, 1/4, 1/4 है तो 4 से कट गया 2 आ गया, 1/2 को उधर लेके जाओगे तो 3/2 माइनस 1/2 कितना आ गया भाई, इसमें गया 2, 1 आ गया, अरे वाह। इसको काट देती हूँ मैं, यहाँ पे सीधा 1 लिख रही हूँ, 1 आ गया। अब सिर्फ ये दोनों बच गए हमारे पास, इनको सोल्व कर लो, 1 माइनस साइन कोस कोस स्क्वायर ए प्लस में 1 माइनस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 है। अब ध्यान से देखो, 1 से तो मैंने 1 काट दिया, ठीक है। अब इन दोनों को उधर ले जाओ तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, ये तो कमाल है, 1 आ गया, 1 आ गया ना। 1 को यहाँ रखो, अब 1 को यहाँ रखोगे तो देखो ये ऑलरेडी 1 है, माइनस में इन दोनों का सम करने पे 1 आ रहा है तो ये 1 हो गया, प्लस में कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1/16 है। ये तो कट ही गए, माने ये तो मामला ही निपट गया। अब क्या बचा, इसका अंडर रूट ले लोगे तो 1/4 आ जाएगा, कहाँ लिख दूँ, हो गया आंसर, आगे थोड़ा ना सोल्व करना है। ये भी कितना आ रहा है 1/4 और ये भी कितना आ रहा है 1/4, ये वाला तो स्टार्टिंग में आ गया था 1/2 आंसर आ गया। थोड़ा लेंथी है पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चों, जो गिवन है उसमें से ही सब कुछ करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स कर दिया, बताओ कोई पूछे इनसे ऐसा क्यों करते हैं। अगर मेरे जैसे किसी बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन अजीब लगता हो, ट्रिग्नोमेट्री फेवरेट हो, तो उसका क्या हाल होएगा। जोक्स अपार्ट, सब कुछ आता होता है सबको, बस हमें एक रिवीजन, एक मतलब कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, किसी चीज़ को मुश्किल मान के तो करना ही मत, ठीक है। देखो ध्यान से, अब बड़ी सी स्टेटमेंट आपको दे रखी है और पता नहीं विजिबल है भी कि नहीं है, मैं बोल के पढ़ देती हूँ। एक लैडर दे रखी है भाई 6 मीटर की, एक लैडर है, एक सीढ़ी दे रखी है 6 मीटर की, एंगल बनाती है 50 डिग्री विद द फ्लोर वाइल लीनिंग अगेंस्ट वन वॉल ऑफ ए रूम। एक कमरा है, उसकी एक दीवार है, उसके अगेंस्ट एक खड़ी है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज केप्ट फिक्स, उसका पैर वहीं पे रखा है फ्लोर पे और उसको खड़ा कर दिया लीन अगेंस्ट द अपोजिट वॉल ऑफ द रूम, दूसरे कमरे की दीवार। भाई ऐसे है, एक कमरा तो यहाँ है, ठीक है, एक कमरा यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर कोई लैडर खड़ी है जो इसके साथ लगी हुई थी दीवार के साथ, ये एंगल बना रही थी पहला 45 डिग्री का, और जब इसको यहीं पे रख के इधर लगा दिया, देखो ये सीढ़ी है बच्चों, और इसको फिर इधर लगा दिया, पैर इसका वहीं रखा है, कमरे इतने आसपास थे कि सीढ़ी को घुमाया जा सका, और ये 6 मीटर की है बच्चों, और ये एंगल बना रही है 60 डिग्री का, यही बना रही है ना। अब आपको डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स, अभी आपको ये दूरी निकालनी है, ये दोनों की दूरी निकाल दोगे। अत्यधिक आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत कर लोगे, करके दिखाना है भाई मुझे, दिस इज माई ड्यूटी।
इसको बेस मान लो, इसको बेस मान लो, ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस तो आप जानते हो, इसको B1 मान लो, इसको B2। देखो B1 अपॉन में 6 इज इक्वल टू टेंजेंट B, ऊपर लिखा है ना मैंने, सही तो है, टेंजेंट थोड़ी ना कोस बनेगा बच्चों, कोस 45, ठीक है। और B2 अपॉन में 6 मीटर इज इक्वल टू दिस अपॉन, तो कोस 60 डिग्री, ये कितना आ गया 1/2। तो यहाँ से B2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, और इसकी वैल्यू ये कितना 1/√2। इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये कितना आ रहा है, इसमें से √2 निकालोगे तो 3√2 बच गया। और जब आप आंसर निकालोगे B1 + B2 आपको करना है, देख लो चमक रहा है क्या आंसर, 3 कॉमन आ जाएगा, 1 ये आ गया आंसर। आसान है भाई, 10वीं क्लास में आता है क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। बस क्वेश्चन देख के बड़ी डर मत जाना, अरे डरने वाले थोड़ा ना है, मैथ ले रखा हमने, ज़िंदगी निकाल देंगे हम मैथ पढ़ने में और पढ़ाने में, पूरी ज़िंदगी निकालने वाले हैं, खतरों के खिलाड़ी से कम थोड़ा ना है। रोहित शेट्टी का एपिसोड बनना चाहिए मैथ वालों के ऊपर, सारी ज़िंदगी निकाल रहे हैं हम, साइन थीटा कोस थीटा को ऐसे ऐसे करके दान में दे दी हमने, ये लो हमारी ज़िंदगी ले लो। आगे देखो क्वेश्चन क्या दे रखा बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्टेशनरी क्लाउड, एक क्लाउड है, एक बादल है जो कि फिक्स है, रुका हुआ है। अब आगे क्या कर रहा है वो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 2500 मीटर अबोव द लेक, एक लेक है, एक झील है, कितनी खूबसूरत दुनिया है हमारी। हमने मान लिया है एक झील है, झील के ऊपर एक बादल है, एक पॉइंट है झील के ऊपर एक पॉइंट है 2500 मीटर की डिस्टेंस पे, और उससे एक स्टेशनरी क्लाउड है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री है। कौन ही मापता होगा ये चीजें जाके, पर फिर देख लो हम करेंगे, सोल्व भी करके बताएंगे हम इसको, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन, अब उस बादल की परछाई बन रही है लेक में, ठीक है, और उस परछाई का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो ऐसे ऐसे ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ऐसे नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब ये भी मापा है, देख लो कितना है 45 डिग्री है। हाइट ऑफ द क्लाउड बताओ, ये बताओ कितनी दूरी पे बादल खड़ा है, मतलब गजब करे। देखो ध्यान से, पहले इसका डायग्राम बना लो, जब तक डायग्राम नहीं समझोगे नहीं आएगा। ये एक झील है, ठीक है, ये मेरी झील है, इसके ऊपर ये 2500 मीटर पे क्या है, एक पॉइंट है बच्चों, बादल दूसरी तरफ है, यहाँ पे एक बादल है, ठीक है, और ये क्या है डिस्टेंस, ये फिक्स है। अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये बना रखा है, कितना डिग्री दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, 15 डिग्री, 15 डिग्री है, तो इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा। अब इसकी यहाँ पे परछाई बन रही है बच्चों, बन रही है, और ये एंगल दे रखा है इसकी परछाई का, ये दे रखा है 45 डिग्री का। अब आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ क्लाउड बताओ, कहाँ से, लेक से बताओ। तो हमने इसको मान लिया है h, किसको मान लिया, इस पूरी को हमने h मान लिया है, ठीक है बच्चों। अगर ये h है तो ये भी h होगी, इस बात से सहमत हो, तो ये भी h हो गई भाई इतनी। अब डायग्राम में ही समझो, ये 2500 है तो ये भी तो 2500 हो गई इतनी सी, और ये पूरी h है, ये h है, ये 2500 है, तो ये पूरी कितनी होगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की, दिख रही है आपको, कलर लगाते हैं आप, ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई, बादल तक की होगी h प्लस में 2500 होगी। और ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, ये पूरी h है, 2500 निकाल दो तो h माइनस 2500 होगी, h माइनस 2500 हो गई, बस काम हो गया, इतना कर दिया ना, बाजी जीत चुके हो। थोड़ा सा और काम रहता है, देखो ध्यान से, अपने पास ना ये बेस है बच्चों, देखो ये बेस है, ये दोनों में कॉमन है, माने इसकी वैल्यू निकाल के इक्वल रख दे, हो जाएगी, h की वैल्यू तो निकालनी है। देखो बेस आएगा, बेस को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन में से खत्म कर सकते हैं, कैसे, एक तरफ बेस रख लो, एक तरफ हाइट का पैरामीटर ले जाओ, बेस इक्वल है दोनों में, दिख रहा है ना, कॉमन है, वो कॉमन है तो बाकी हाइट बराबर कर दो, मतलब कि बेस इक्वल है तो बाकी की इक्वेशन भी तो सेम हो गई ना। तो बस यही करना है। अब ट्रायंगल ले रही हूँ मैं ऊपर वाली, अभी करेंगे ऊपर वाली का काम। ऊपर पता नहीं ये दिख रहा है कि नहीं कलर आपको, ध्यान से देखो, ऊपर वाली के अंदर क्या होएगा आपका, हाइट h माइनस 2500, ऊपर वाले ट्रायंगल का है बच्चों, आवाज भी सुनते रहना मेरी, अपॉन में बेस करेंगे तो कितना आएगा, टेंजेंट 15 डिग्री, वाह आ गया ना टेंजेंट 15 डिग्री, अभी जिक्र करा था इसका,
वैल्यू होती है 2 माइनस रूट थ्री। करके दिखाती हूँ अभी कैसे आती है। और दूसरे वाले में लगाओगे तो कैसे हो जाएगी, देखो h प्लस 2500 अपोन में बेस, और ये बन जाएगा इसके अपोन में ये, तो टेंजेंट 45 डिग्री, और ये आ गया 1, ये तो आ गया 1, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, खत्म कर लो इसको तो यहाँ से, और इसको भी खत्म करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों b। हो गया, यहाँ से b निकालोगे तो इसको उधर लेके जाओगे, इसको नीचे लेके आओगे। अभी मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, क्या चीज, कि 15 कैसे निकल गया, टेंजेंट 15। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं, इसलिए मैं बीच में बता ही दे रही हूँ, आता भी होएगा और आप सबको। टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट 30 अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट 45 टेंजेंट 30, ये कितना होता है 1 माइनस 1 रूट थ्री अपॉन में 1 प्लस 1/√3 हो गया। वो करोगे √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 होएगा, और जब रैशनलाइज करोगे तो -1 उसका स्क्वायर करो प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन में 3 माइनस 1, तो 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 माइनस में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3। होप से, आई होप, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और डिटेल में फिर भी किसी और क्लास में करवाएंगे आपको। तो आ गया ना, बस इसको यहाँ रखना था और हमने रख दिया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हम कहाँ पे आ जाएंगे, हम आ जाएंगे बच्चों यहाँ से, देखो b इधर लेके जाऊंगी तो ये इधर आएगा, तो ये किसके इक्वल है, h माइनस 2500 अपॉन में 2 माइनस √3। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, b को भी चाहे गायब कर दो, b तो है ही, जब ये इसके इक्वल आ गया तो इस टर्म को मैं यहाँ लेके आ रही हूँ, h से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 2 क्या लिखा मैंने, h 2 माइनस √3 हो गया, 2 के साथ आ गया ये प्लस में, अब 2 माइनस √3 2500। ठीक है, मेरा मन तो कर रहा है मैं खोल लूँ इसको, अभी खोल लूँ, चलो छोड़ो बाद में खोलेंगे। अब इधर क्या बचा था, h माइनस 2500 ये बचा। अब h इकट्ठा कर लो, ये वाला रहा और ये रहा h इकट्ठा करोगे तो देखो वो इधर लेके आओगे माइनस होएगा, तो 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो h 1 माइनस √3 आ गया, प्लस में इसको उधर लेके जाएंगे, उधर ही लेके जाते हैं, ये लो भाई लेके माइनस के 2500 और माइनस का ये हो जाएगा ना, फिर 2500 कॉमन लो पहले, इसमें से 2500 कॉमन ले लिया मैंने पहले, ठीक है, -1 -2 प्लस √3 ये बन गया, तो ये बन गया 2500 आ गया, और √3 माइनस 3 आ गया, और इसमें से देखो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, फिर 1 माइनस √3 बचेगा और 2500 बचेगा, और आप देखोगे आप इस चीज को कैंसिल आउट कर पा रहे हो, और ये बच गया h आ गया है 2500 के पीछे √3 हो गया। ध्यान से देख लो, ये लो एक बार पूरा बोर्ड आपके हवाले कर दिया जाता है, और चमक रहा होगा आपको बड़े बड़े शब्द अक्षरों में, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप, एकदम आई होप करना सीख गई हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रही है, अदरवाइज ऐसा लाइव क्लास चल रही होती तो ऐसा होता है, समझ आ गया बच्चों, आगे बढ़े, समझ आ गया बच्चों, ठीक है, तो समझ आ गया, हाँ बोल दो, चलो भाई जब भी देखो हाँ बोल देना, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पेयर सेटिस्फाइंग, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बताती हूँ कि करना कैसे है इसको, फिर से इसकी टेक्निक है, देखो ध्यान से, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा टेंजेंट इनवर्स, फॉर्मूले याद होएंगे ही होएंगे, अदरवाइज काम नहीं चलेगा बच्चों। टेंजेंट इनवर्स 7 है, तो इसका मतलब आपको पता चल रहा है भाई a प्लस बी डिवाइड में है 1, तो ये कुछ 7 टाइप का है, और 1 माइनस ए भी आएगा 1 के टाइप का, तो यहाँ से आप देखोगे कि ए भी आपका ना 0 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसने दिया पॉजिटिव इंटीग्रल पेयर, पॉजिटिव इंटीग्रल पेयर। अब मैं बताती हूँ इसके गलती कहाँ है पूरे क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीग्रल नहीं देना, इंटीग्रल समझते हो ना, इंटीजर दे रखे हैं, इंटीजर, और ये देखो किस टाइप के पॉजिटिव, इसको लिखना था नॉन नेगेटिव। अब ये नॉन नेगेटिव कैसे, देखो इंटीजर्स के बाहर हम जा नहीं सकते, माने कि फ्रैक्शन में हम जा नहीं सकते, भी 1/2 ले ले, 1/3 ले ले, 2/3, 5/4 ऐसा कुछ नहीं ले सकते, हमें जाना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे जाना है पॉजिटिव में नेगेटिव में। ध्यान से देखो 7 कब हो सकता है,
7 कब हो सकता है भाई? या तो ये हो 1 6, या ये हो 2 5, या ये हो 3। देखो ये पॉजिटिव भी बोला है ना, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव बोलोगे तो भी ये 0 1 2 3 ऐसे चल पड़ेगा, और पॉजिटिव बोला है तो 1 2 3 चला गया, तो नेगेटिव में तो जा नहीं सकते, वरना नेगेटिव में भी बना लेते आप इसके पेयर। तो पॉजिटिव में जाना है तो 3 के बाद 4 आ गया, ये बन गए, इसके बाद तो कोई नहीं बनेगा, उल्टे होके यही आ जाएंगे। तो आप जब इन चारों को देखोगे, आपने जब इन चारों को देखोगे तो आपको लग रहा है इनमें से किसी दो की मल्टीप्लीकेशन आपको 0 दे सकती है, किसी की भी तो नहीं दे सकती, पर एक चीज की दे सकती है। वो कौन सी? देखो, अगर मेरे पास हो 0 7 और 7 0, ये हो, अगर मैं कहूँ भाई मेरे पास a है 0 और b है 7, तो a प्लस b आ गया ये, और a इंटू b करेंगे 0 आ गया, हो सकता है। दूसरा भाई a इक्वल टू आ जाए 7 और b इक्वल टू आ जाए 0, ये हो सकता है। ये दो सॉल्यूशन बन रहे हैं, और कोई आप ढूंढ लो, आपके पास पूरा टाइम है, ढूंढ लो, कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं है। पर इसने बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 को तो पॉजिटिव इंटीजर काउंट नहीं करते आप, क्यों नहीं करते? अब आप कहोगे करते तो हैं, नहीं करते। चीज़ें 4 होती हैं बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। देखो अब नॉन पॉजिटिव में कौन आएगा? मतलब पॉजिटिव छोड़ दो तो 1 2 3 4 छोड़ दोगे तो 0 आ गई ना नॉन करके। जब आपको एक्सक्लूड करना होता है तो एक्सक्लूड करने में आप क्या करोगे? 0 को नेगेटिव में काउंट करोगे जब नॉन पॉजिटिव की बात आएगी, और जब नॉन नेगेटिव की बात आएगी तो 0 पॉजिटिव में खिसक जाएगी। तो यहाँ पर यही होने वाला है, होने वाला है। तो अब क्या करना है बच्चों, आपने ये दो सॉल्यूशन बनते हैं और यही इसने लगाया हुआ है, पर ये बने किस बिहाफ पे हैं? ये बने हैं नॉन नेगेटिव पे, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ बहुत मायने रखती है, पूरे रियल सिस्टम में, पूरे मैथ में मायने रखती है। ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पर कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए था, क्योंकि आप फिर इसके हिसाब से ही तो वैल्यू लेंगे ना। अब यहाँ पे रियल नंबर लिख देता तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाते, किसी को भी काट के जोड़ के माइनस करके 7 आ सकता था। तो इस पे डिपेंड करता है ना डोमेन क्या दे रहे हो आप, डोमेन के बिना थोड़ी ना काम करेंगे हम। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है ये वैल्यू दे रखी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इसकी, तो कर दो सोल्व, सो सिंपल। एक्स स्क्वायर प्लस में 1, यहाँ पे 1 आ गया, अपॉन में x है इज इक्वल्स टू 5/2, यही आया है ना, सोल्व करना। 2x स्क्वायर प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 5x, और 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, फिर वहाँ पे रखनी है हमने, माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। जब आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 करोगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, और जिस भी बच्चे को ये लगे ना कि मैडम स्लो करा दिया, भाई थोड़ा स्पीड अप करके देख लेना, क्योंकि मैडम भी बीमार हो सकती है। x इक्वल टू मतलब टायर्ड हो सकती है, 1/2, और ये बन गया 2। अब आप जब भी देखोगे भी x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, या तो आ रही है 2 या फिर आ रही है 1/2। अब आप देखोगे साइन इनवर्स 2, साइन की जो रेंज होती है वही साइन इनवर्स की डोमेन होती है। भाई 1 - 1 के बाहर तो ये जाता ही नहीं है, इसका घर है वो अपना, तो क्या करेंगे? 2 तो कैंसिल आउट होगी, बची 1/2। 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पे। 30 को रेडियन में क्या लिखोगे? π/6 लिखोगे, हो गया आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मेरे को लग रहा है एक्सप्लेनेशन में बहुत टाइम लग गया है, पता नहीं कितनी देर से चल रही है वीडियो, क्योंकि 20 क्वेश्चन कराने में भी है, अगर मैंने पूरा 1-1.5 घंटा लग गया तो फिर एक्सप्लेनेशन भी तो है बच्चों इसमें, ये तो सोचना पड़ेगा हमें। ध्यान से देखो, π/2 दे रखा, वैल्यू ऑफ x निकालनी है, कुछ नहीं करना है, इसके अंदर फॉर्मूला लगा दो भाई, टेंजेंट इनवर्स a/x प्लस b/x अपॉन में 1 माइनस ab अपॉन में x स्क्वायर दे रखा है π/2। बात देखो बच्चों, π/2 है, इसको उधर लेके जाओगे, ये कितना बनेगा? टेंजेंट इनवर्स सॉरी π/2 आएगा सीधा ही, पूरा खिचड़ा बन गया ये तो, इसको मैं काट रही हूँ यहाँ से, ये बन गया टेंजेंट π/2, ये बनता है 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइन। तो ये चीज़ इसके इक्वल आई है, ये इसके इक्वल आई है, ऊपर वाले से तो हम कुछ भी नहीं निकाल पा रहे, नीचे वाले से निकाल पा रहे हैं, वो क्या? 1 माइनस ab अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम x देखो बच्चों, करके भी देखोगे तो 1/x प्लस में b/x इक्वल टू 1 है, तो इसको सोल्व कैसे करोगे? x a प्लस में b इक्वल टू 1 आ रहा है भाई, a प्लस b आ रहा है, ये भी हो सकती है वैल्यू। यहाँ से करोगे, इसको उधर लेके जाओगे, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और x की वैल्यू क्या आ रही है? ए बी अंडर द रूट और प्लस माइनस,
तो माइनस निकालते हुए ये दे रखी है। अदरवाइज देखो इससे भी तो आ रहा है, 1 रखेंगे तो नीचे x, बिल्कुल सही है भाई, या तो ये वैल्यू होगी या फिर ये वैल्यू होगी, दोनों ही वैल्यू आएंगी इसकी, और जो इसने ऑप्शन में दे रखी है वो लगा दो, ये दे रखी है। ठीक है, मैंने पहले करा ना तो मैंने ये लगाई से मेरा ये निकला, मैंने ये वाली चेक ही नहीं करके देखी, ये मैंने अभी देखी है, तो बन रही है वैल्यू और आ भी सही रही है, कोई गड़बड़ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो अगर ये ऑप्शन में होती तो वो सही हो जाती। समझ गए हो? नेक्स्ट चलते हैं। चलो ये निकालना है हमने, ये दोनों चीजें गिवन है तो सोल्व कर लो इसको। जब इसको सोल्व करोगे टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 है। टेंजेंट 0 क्या होता है? 0, तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा? 0, तो x इक्वल टू वाई आ गया। सोल्व कर लोगे क्योंकि भाई ये पूरा पूरा 0 के वाला है तो ऊपर वाले 0 होगा, नीचे वाले को थोड़ा ना मानेंगे, नॉट डिफाइंड कंडीशन में नहीं जाना। x इक्वल टू वाई है, यहाँ रखना भाई, कोस इनवर्स x प्लस में ये भी कोस इनवर्स x हो जाएगा, इक्वल टू पाई बाय 2 है, ये बन गया 2, और 2 को उधर लेके जाएंगे तो कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 4 हो जाएगा बच्चों। और इसकी वैल्यू पाई बाय 4 पे कितनी होती है? x की वैल्यू आ गई 1 बाय रूट 2, ये आ गई, और यही वैल्यू आ रही है y की फिर तो, और x इंटू वाई क्या हो जाएगा? 1 बाय 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ रखना, स्क्वायर किया तो 1 बाय 2, ये भी 1 बाय 2, और ये तो आई 1 बाय 2 रहा है तो 3 बाय 2 हो गया आंसर। ये रहा, चमक रहा है। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम हो गया हमें वीडियो शुरू करे हुए। 1 मिनट में देख लो कैमरा में दिख रही है तो मुझे, बस मुझे ये कैमरा ही पढ़ना नहीं आएगा। चलो छोड़ो, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है भाई, आसान है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, बस इसको मानने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। पहले हम इस स्टेप को सोल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर मान लिया कोट इनवर्स एक्स को मैंने ए मान लूँ, ए दे नहीं रखा, ठीक है, ए मान लिया, कोट को उधर लेके जाओगे, कोट ए कितना आ गया? एक्स आ गया, डिवाइड में क्या है? 1 है, ट्रायंगल बना लो भाई। ट्रायंगल क्या होती है? दिस अपॉन दिस क्या होता है? कोट होता है, तो 1 एक्स, और ये क्या हो जाएगा? देखो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अंडर द रूट हो जाएगा, ये हो गया। अब आपको क्या करनी है? देखो साइन के अंदर ए है, ये क्या है आपके पास? साइन ए ही तो निकालना है, साइन ए यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगा? ये ए है, साइन क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन में ये, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। और ये तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक आपने वो नहीं करी हुई है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं पढ़ी हुई है, और उसके लिए आपने सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं वो सब याद हो आपके। तो ये हो गया आसान, जल्दी निकल गया मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो बस। अब इसको उठा लो, तो आपके पास इसको मान लिया मैंने b, तो साइन इनवर्स x, इसको मैंने b माना, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो ठीक है, ये बन गया, देखो साइन b हो गया x, और साइन b क्या आएगा? देखो साइन b के डिवाइड में 1 है, माने ये तो बन गया 1, ये है x, ये है b, और ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? देखो इसकी वैल्यू हमने रखी है b, तो आपका निकालना है कोट b, निकालो आप। कोट b क्या आ जाएगा? यहाँ से कोट b हो जाएगा भी दिस अपॉन दिस, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेस अपॉन में ये परपेंडिकुलर, तो x आ गया। अब आपको क्या करना है? आपको करना क्या है? अच्छा ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, ये आपको अल्फा के इक्वल दिया हुआ, तो ये अल्फा के इक्वल है, ये आपको किसके इक्वल दिया हुआ? बीटा के, तो ये बीटा के इक्वल है। अब आपने इनमें देखोगे आप, तो आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नजर आ रहा है, तो आप दोनों करो। अब क्या करो? बीटा का स्क्वायर करो, ये लो भी मैंने इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, वो बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और अल्फा का जब स्क्वायर करूंगी मैं, तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो आपके पास अल्फा स्क्वायर आ जाता है बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब आप क्या करना है? पहले ऑप्शन से ही उठा के चेक करेंगे ना भाई कि बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर क्या दे रखा है, तो ये क्या आएगा? देखो इसके डिवाइड में ये करना है, ठीक है, तो इस किसके, इसके डिवाइड में ये करना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, डिवाइड वाला रेसिप्रोकल कर दूँ, ऐसे है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ऐसा लग रहा है लेंथ ही ना हो जाए बिल्कुल। चलो अब ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो नीचे तो आ रही है x4, और ऊपर आएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में x4, तो ये कैंसिल हो रहा है, ये करोगे, हाँ 4, 1 मिनट रुकना बच्चों, कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने? लग रही है मुझे कुछ तो है गड़बड़। साइन किया तो ये,
जब भी इतनी जल्दी सॉल्व हो जाए और उसमें गड़बड़ ना मिले, कोट भी करेंगे, ठीक है। साइन ए करा तो दिस अपॉन दिस आया, कोट भी किया तो इसके अपॉन में ये आया, ठीक है। कहाँ गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है, ये बन गया 4, 4 से काटेंगे तो वो 1 और -4 आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा ना। एक मिनट देखना बच्चों, ये तो वही आ रहा है भाई 1/x की 4 और -1 आ रहा है। नहीं, इसको नहीं लिख सकते ऐसे, स्केयर, अरे इसको सोल्व करो एक बार, पहले इसको सोल्व करो। देखो 1/x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 - x 4 अपॉन में x2, नीचे 2 आ रही है, देयर इज समथिंग मिस्टेकन। फिर से देख लेती हूँ बच्चों मैं एक बार, और आपको मिस्टेक नजर आए तो कर लेना, पहले ठीक कर लेना। कोट a दे रखा है इतना, ठीक है, तो x आ जाएगा आपके पास x/1, कोट में बनाना है मैंने तो कोट यहाँ पे बनाया ना मैंने, तो दिस अपॉन में दिस होता है, ये उल्टा कर दिया बच्चों मैंने, रुको अब इसको उल्टा करा है तो फिर सारा अल्फा उल्टा हो रखा है, ठीक है, करते हैं ठीक। ध्यान से देखना बच्चों, कोई बात नहीं, ऐसी सिली मिस्टेक्स होती रहती है, मैथ है ये। अब देखो कोट ये दे रखा है तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाती हूँ बच्चों। कोट क्या होता है, अपना बेस अपॉन में ये होता है परपेंडिकुलर, तो ये x है, ये 1 है, तो ये बन जाएगा x² + 1 अंडर द रूट, बन गया। अब आपको निकालना था साइन a, साइन a निकलेगा दिस अपॉन ये, तो मैंने x लिखा हुआ था, बस यही गड़बड़ तो थी, x² + 1, ये है अल्फा के इक्वल, तो अल्फा स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/x² प्लस में 1 आ गया। अब आपको क्या करना था, देखो बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर चेक करना था, 1 - x² अपॉन में x² अपॉन में 1 अपॉन में x² + 1 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 1 + x² अपॉन में 1 है, ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, बस सिली मिस्टेक था। इसको सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा 1 प्लस में x² माइनस x² माइनस x4, ये कैंसिल आउट हो रहा है, नीचे x² है ही है, वो बन रहा, देखो इसको और सोल्व करना चाहते करो, देखो इसके डिवाइड में ये लेके जाओगे तो x के -2 आएगा, माइनस में 4 में से 2 पावर जाएगी तो x² आएगा, आ रहा है, और कौन सा ही आ रहा है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, क्योंकि भाई ये निकालने के बाद ही तो हम चेक कर पाएंगे ना। अगर ये ऑप्शन सही नहीं होता तो हमने क्या करना था बच्चों, एक बीटा लेते और अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करके देते, पर पहला सही हो गया तो सही चल रहा है, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया वीडियो बनते हुए, लेंथी हो रही है क्या आज, 1 घंटा हो चुका है। कोई ना 5 क्वेश्चन रहते हैं अपने, मुझे ऐसे लग रहा है एक्सप्लेन करते करते जैसे। चलो देखो बच्चों आगे क्या है आपके पास, ये दे रखा है और 4 और आपको बतानी है वैल्यू x की, तो मैं इसको पूरा पहले बड़ा बड़ा लिख देती हूँ आपको, और ये है बच्चों 1 + x² अंडर द रूट -1 अपॉन में x = 4, ठीक है। तो आपने क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू निकालनी है। चलो x को पहले मान लो, देखो जब भी ऐसा कुछ नजर आए ना बाहर 10 हो तो अंदर वाले को tan थीटा ही मान लो, और 1 प्लस, देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में, माइक कहाँ गया मेरा, अच्छा इधर ही दिख भी नहीं रहा। देखो बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो तो क्या बनता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो हमने सब्सटीट्यूशन ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला को देख के करना होता है, तो मैं यहाँ पर x को मानने वाली हूँ भाई टेंजेंट थीटा, मान लिया मैंने, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, -1 अपॉन में x कितना है, टेंजेंट थीटा, और ये सब चल रहा है किसके बाहर में, अंदर में टेंजेंट इनवर्स के, और इधर है 4, ठीक है। तो हम x से आ गए हैं टोटल थीटा के ऊपर। अभी हमें क्या करना है भाई, इसको हम कोस में चेंज करें क्या, नीचे हमारा टेंजेंट आ गया, हमने टेंजेंट को टेंजेंट से खत्म करना है, तो कोस आएगा 1 माइनस हो जाएगा साइन, 1 माइनस कोस, नीचे साइन, स्क्वायर तो नहीं दे रखा यहाँ पर। अब हमने क्या करना है बच्चों, इसके अंदर देखो कर लो सोल्व, इसको लिख लो, आप इसको लिख सकते हैं ना, देखो टेंजेंट इनवर्स फिर 1 अपॉन में साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, कुछ नहीं करना, ठीक है, कोस x -1 अपॉन में साइन x अपॉन में कोस x, क्या बनेगा कुछ और तो, हाँ ठीक है, चलो गलत तो कुछ होने से रहा, क्योंकि घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाएंगे अगर कुछ गलत ले लिया तो, ट्रिग्नोमेट्री का ये बढ़िया चीज़ है,
साइन एक्स हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, उसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस कोस है, नीचे है साइन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो नीचे वाले को, हाँ टेंजेंट इनवर्स एक्स है, 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर लग रहा था, नहीं लग रहा था, यहाँ पे लगेगा 1 माइनस कोस एक्स है ना, तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। नीचे ये है ना, तो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पर लगाओगे एक्स कैसे आ गया, यहाँ पे थीटा चल रहा था बच्चों, थीटा और कराएंगे गड़बड़े किसी दिन बड़े वाली, ठीक है, कोस थीटा बाई 2 हो गया, ये कैंसिल, ये बन गया टेंजेंट, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाई 2। अरे कोई चक्कर नहीं है, आप कोई और फॉर्मूला लगाना चाहो, जैसे यहाँ पे लगाना चाहो भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ऊपर वो बन जाएगा, नीचे वाले में से फैक्टर कैंसिल हो जाएगा एक, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो ना सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर द रूट। अब अंडर द रूट को खत्म करने के लिए क्या करोगे, उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे, है कैंसिल, थीटा बाई 2 आ रहा है किसके इक्वल है, 4 के, थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया बच्चों 8 के इक्वल। अब थीटा क्या था हमारे पास, ये रहा टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू 8 है, और x कितना आ गया, टेंजेंट 8 आ गया, ये रहा, चमक गया बच्चों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो भाई नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये दे रखा और आपको बतानी है ए बी की वैल्यू, लिमिट का ये क्वेश्चन है, और लिमिट के अंदर देखो भाई ये क्वेश्चन ना कई बार आए हैं, एक बार नहीं हर बार ही आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अंदर दो चीजें हैं, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब आपके पास जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है उसमें से एक बननी चाहिए, दैट इज 0/0, तो बनना ही चाहिए, वरना आप कहाँ पर जाओगे, लिमिट आई ही क्यों है, आई ही तो तब है ना जब 0/0 बना था, उसको एक्सक्लूड करना था हमने, कोई पॉइंट ऐसा बनता है जहाँ पर सब कुछ नोट डिफाइन हो जाता है, उसको एक्सक्लूड करने के लिए लिमिट का इन्वेंशन हुआ है। तो अब आपने क्या करना है इसके अंदर, इसको सोल्व करके ए बी की वैल्यू बतानी है, तो 0/0 फॉर्म तक लेके जाओ, क्या करो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज लगा दो, देखो स्टेप करने के ये नहीं होंगे जो मैं बता रही हूँ, पर पेपर में इसी तरीके से करना, जल्दी पहुँचोगे। देखो ध्यान से, इनको अलग अलग लिख लो, तो ए अलग है, साइन एक्स है, और मैं इसके नीचे लिख रही हूँ ना टेंजेंट क्यूब एक्स, माइनस में है साइन 2x अपॉन में क्या है टेंजेंट क्यूब एक्स है, ये ठीक है, इज इक्वल टू बी दे रखा है। तो आप क्या करो, यहाँ थोड़ी एडजस्टमेंट कर लो, कैसे, x दे रखा है तो नीचे x लिख दो, हो गया, क्यूब दे रखा है तो नीचे x की क्यूब लिख दो। अब आप कहोगे ऐसे कैसे लिख दिया, अब देखो इसके वाला x क्यूब में यहाँ पे लिखूंगी, इसका एक x में यहाँ पर लिखूंगी, तो इससे ये कटेगा तो कितना आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा ना। तो मैंने क्या कर देना, देखो इसका x मैंने यहाँ लिख दिया x स्क्वायर। अब आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि मैंने किया क्या है, जुगाड़बाजी करिए, एडजस्टमेंट करिए। यहाँ बच के आपके पास जब लिमिट जाएगी x टेंस टू 0, तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 1, 1 की पावर 3, तो यहाँ पर बनने वाला a अपॉन में x स्क्वायर बन गया। यहाँ पर आ जाओ, इधर 2x है तो मैं 2x ले आती हूँ, और तो कहीं नहीं था ना, ठीक है। अब 2x लेके आऊँगी, इसके पास क्या लेके जाना है, x की क्यूब, तो यहाँ पर क्या देखो, इसका 2x मैंने ऊपर लिख दिया, इसका x की क्यूब नीचे लिख दिया, तो इससे ये कैंसिल होगा, तो बन गया 2/x स्क्वायर। तो जब मैंने यहाँ पर लिमिट लगानी है, लिमिट x टेंस टू 0, तो ये आना है मेरे पास माइनस करके 2x स्क्वायर। जब आपने ये देखा तो आपके पास बन रहा है a माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट कहाँ जाती है, 0 पर जा रही है। वो कब एग्जिस्ट करी है बच्चों, जब 0/0 फॉर्म था, ऐसा तो नहीं है ना कि 0/0 फॉर्म नहीं और आपने फिर भी लगा दिया लिमिट, कंसेप्ट ही तो खत्म हो गया ना। तो इसका मतलब ये 0 बन रहा था, ये 0 बन रहा है, ये तो 0 बन ही रहा है, x जा रहा है 0 की तरफ, तो इसका मतलब a माइनस 2 को 0 होना था, तो a कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्लियर है, a आ गया 2, तो इसको लॉक कर देते हैं, वही हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 2, और मैं कर रही हूँ सब कुछ इरेज, क्योंकि हमें चाहिए बहुत सारा स्पेस, बहुत नहीं चाहिए, मतलब जुगाड़बाजी करने के लिए स्पेस चाहिए। और ये जुगाड़बाजी 12वीं में करनी सबने सीख ली थी, नहीं सीखी तो अब कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दो, ठीक है। अब आगे चलोगे आप तो 2 रखोगे यहाँ पे, तो 2 साइन x माइनस में इसको फॉर्मूला ओपन कर लो, 2 साइन x कोस x अपॉन में टेंजेंट की क्यूब है ना, तो मैं क्या करती हूँ उसको साइन क्यूब x, और कोस वाले को ऊपर भेज देती हूँ, कोस क्यूब x आ गया, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें से हमें एक साइन कॉमन निकाल के इसके साथ काट सकते हैं, तो काट दो, 2 भी बाहर निकल जाएगा 2, और 1 माइनस कोस x आ गया,
ठीक है। नीचे क्या बच रहा है, ऊपर कोस की क्यूब एक्स है ऑलरेडी, साइन कटेगा तो साइन स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस में कोस एक्स। आपको साफ नजर आ गया, ये हो गया कैंसल, लिमिट जा रही है x टेंस टू 0, 0 पुट कर दो भाई, कोस 0 1, 2 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 1 2, तो ये आ गया 1। देखो आंसर है क्या, अरे नहीं, हाँ इज इक्वल टू b दे रखा है, तो b कितना हो गया 1, तो b है 1 और a है 2, तो ये रहा आंसर। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो भाई जब लिमिट का चैप्टर कराएंगे उसमें समझ आ जाएगा आपको, कोर्स ले लेना। अगर आपको लगे भाई ये मैडम हमें पढ़ा रही है और हमें इन मैडम का समझ आ रहा है तो कोर्स लेना, ठीक है, ऐसे ज़बरदस्ती किसी के साथ है नहीं। और मतलब कर भी क्या सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं भाई समझ आ रहा है तो कोर्स ले लेना, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऐप का, कॉस्टली भी नहीं होंगे, ठीक ठाक ही होंगे कोर्सेज। और तैयारी करो, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोल देती हूँ ये बात, और ज़रूरी भी है मुझे लगता है। DSSB की तैयारी इसलिए करो ताकि आप ये नहीं तो कोई और पेपर ज़रूर से ज़रूर क्रैक कर पाओ, क्योंकि ये सबसे वाइड सिलेबस वाला सबसे टफ लेवल का एग्ज़ाम मुझे लगता है कि है। KVS, NVS, JNV, HTET वगैरह, UP TET, REET, MP TET सब इसके सबसेट बन जाते हैं। ये सबसे हाई लेवल का टेस्ट है। टीचिंग के अंदर जैसे जाता है नेट नोट निकाल दो, नेगेटिव मार्किंग ये देता है ज़रूर से ज़रूर, जैसे कि काफ़ी जैसे EMRS वालों में आती है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, KVS में तो नहीं थी, तो इसके अंदर क्या है हर जगह पे नहीं आती, कहीं कहीं पे आती है नेगेटिव मार्किंग। तो ये क्या होता है, आप इसकी तैयारी करोगे ना DSSB की, #DSSB कर लो, TGT PGT, तो आपकी क्या होएगी कि बाकी के जो पेपर होंगे ना, ये नहीं निकला तो कोई और तो ज़रूर क्रैक हो जाएगा, ये बात पक्की है, वरना तो इसी में भी हो जाएगा। ऐसे भी कोई हवा नहीं है ये कि हम कर नहीं पाएंगे भाई। जो चीज़ हमारे लिए मुश्किल है ना वो सबके लिए मुश्किल ही है, जो हमारे लिए आसान है वो सबके लिए आसान है। तो ये मत सोच के तैयारी करो कि मेरा नहीं होगा और इंटेलिजेंट है उनका हो जाएगा। जो मुश्किल आपके लिए चीज़ है वो उसके लिए भी मुश्किल ही होगी जो उसी पेपर में बैठेंगे, क्योंकि हम सेम लेवल वाले सेम लेवल पे फाइट करते हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं 3 साल के बच्चे को 10 साल के बच्चे से कुश्ती करा देंगे, नहीं ना, लेवल तो वही रहता है। 10 साल का बच्चा 10 साल से कुश्ती करेगा तो सब सेम लेवल के बच्चे पेपर देते हैं, मेंटल लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती है। वो बस टाइम मैनेजमेंट कुछ बच्चों को अच्छा आता है, कुछ बच्चों ने सीखा होता है प्रैक्टिसों से, कुछ ने सीखा होता है स्किप कैसे करके जाना है, किस क्वेश्चन को टाइम देना है नहीं, या एक आधे जो जनरल सब्जेक्ट होते हैं उन पे कमांड अलग अलग होती है, उसी में फ़र्क होता है, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। चलो, और डीमोटिवेट भी नहीं होना चाहिए कभी अगर कोई टेस्ट नहीं निकलता है तो, क्योंकि वो नहीं तो कोई और निकलेगा, कुछ अच्छा ही निकलेगा, और ऐसा भी नहीं है आप छोटे पेपर की तैयारी कर रहे हो तो और आगे जाके उसमें तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, उससे बड़ा क्रैक कर जाते हो, ठीक है, तो सब कुछ भी हो सकता है। देखो ध्यान से, इसको ना ज़्यादा नहीं करेंगे। रोल्स थ्योरम देखो क्या कहते हैं, यूजिंग रोल्स थ्योरम हमारे एप्लीकेबल है इसके ऊपर। और ये क्या कह रहा है, देखो ये फंक्शन है f'=0 है, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे इसके 3 रियल रूट होंगे, 4 रूट होंगे, ये होंगे ये होंगे। देखो ध्यान से देखो, ये आपकी इक्वेशन क्या है, 4 ऑर्डर की है, x की पावर 4 आएगा इसके अंदर जब डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन दे रखा है, ये इक्वल टू 0 नहीं है बच्चों, ये फंक्शन है, ये 0 है, मतलब x की क्यूब पावर कुछ 0 है, इक्वेशन 0 दे रखी है, माने इसके कितने रूट बनेंगे भाई, क्यूबिक इक्वेशन के 3 ही रूट होते हैं, ठीक है, एक रूट, दूसरा रूट और तीसरा रूट, ठीक है, ये होते हैं। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर रियल रूट है या कॉम्प्लेक्स रूट है तो किस टाइप का होगा। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट अगर बनता है किसी इक्वेशन का तो उसका कॉन्जुगेट भी उसका रूट होता है कि नहीं होता, माने जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर कोई एक इसके अंदर कोई भी एक आई अगर क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा है, तो 2 हो जाएंगे पेयर में, माने R1 है तो मान लो एक R2 भी ऐसा होगा जो कॉम्प्लेक्स रूट होगा, तो सिर्फ एक रूट बचेगा रियल, एक रूट बचेगा रियल। ऑप्शंस पे आ जाओ, अब ज़्यादा स्टडी नहीं करना। देखो इसने कहा है 4 रियल रूट, रूट ही 3 होने हैं, खत्म बात। 2 रियल रूट, जब 2 रियल हो गए ना तो तीसरे को तो ऑटोमेटिक रियल होना पड़ेगा, थर्ड को तो ऑटोमेटिक रियल होना पड़ेगा, क्योंकि एक अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसका कॉन्जुगेट आएगा, फिर 2 रियल कैसे हुए, खत्म। तीसरा कहते हैं 2 रियल रूट 1 एक कॉम्प्लेक्स रूट, पॉसिबल ही नहीं है बच्चों,
क्योंकि 2 रियल है तो एक कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकता, फिर 4 रूट बनाएंगे, क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन है। तो साफ साफ पता चल रहा है 3 रियल रूट। अगर यहाँ पे कुछ और होता ना बच्चों, 1 रियल रूट होता, तो हम कंफ्यूज होते, तब हमें जाना पड़ता क्वेश्चन की डेप्थ में। और क्वेश्चन मतलब ऐसे नहीं बनाएगा एग्जामिनर, और हिंट मिलेंगे आपको, इंटरवल दिया मिलेगा ताकि आप एफ डैश सी निकाल सको, तभी तो सी पता चलेगा। एक रूट आएगा, एक रूट आएगा तो बाकी 2 का आइडिया हम लगा सकते थे, पर इसने ऑप्शन ऐसे दिए हैं क्योंकि वहाँ कोई एक्स्ट्रा कंडीशन। मैथ का एक फंडामेंटल रूल है बच्चों, जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उतने हिंट, इतने क्लू हमारे पास होने चाहिए। माने कि नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन कंडीशंस, तभी हम सोल्व कर पाते हैं। जैसे इक्वेशन होती है ना, 2 वेरिएबल की इक्वेशन के लिए 2 इक्वेशन होनी चाहिए, सोल्व करने के लिए 2 वेरिएबल निकालने हैं तो 3 के लिए 3 होनी चाहिए, 4 के लिए 4 होनी चाहिए। मेथड है बहुत है, निकल जाते हैं। तो जैसे आप मैट्रिक्स से निकाल लेते हैं, होमोजीनियस सिस्टम बना के, नॉन होमोजीनियस सिस्टम बना के, ठीक है, तो रूट तो निकल ही जाते हैं। तो मैं अब और क्या बता रही थी इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर एक ही कंसेप्ट लग रहा है, कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करता है, ऐसे नहीं करता। तो इसका बन गया आंसर। आपको आगे दिया हुआ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करना है और इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी, सी की वैल्यू बतानी है। देखो अगर इसने ऐसा पूछा होता ना तो और कंडीशंस देता है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं बच्चों, हमें पता है एफ ये दे रखा है, तो एफ की वैल्यू हमें दोनों वैल्यू पे निकालनी होता है, तो 1/2 पे भी निकाल लो और एफ की वैल्यू 3 पे भी निकाल लो, अभी निकाल लो, आगे काम तो आनी है। तो 1/2 प्लस में 2 हो गया, 2 दूनी 4, 5/2 आ गया। 3 प्लस में 1/3 तो 9 1 10/3 आ गया, ठीक है। और एफ एक्स निकालो, एफ डैश एक्स, तो 1 - 1/x², ये हो गया। और हमें पता होता है भी एफ डैश सी निकालना होता है हमने, वो किसके इक्वल होता है बच्चों, होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आई होप से आपको याद है, अदरवाइज याद करवा देंगे, ठीक है। मेरी क्लासेस आएंगी या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो तो देख लेना, वहाँ पे आपको करवाया होगा, नहीं तो आप 12th का मैथ उठाना, वहाँ पे देख लेना। एफ डैश सी हो गया तो 1 - 1/c² हो गया, इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लो अब, एफ बी माइनस, ये रहा एफ बी और ये रहा एफ ए, ठीक है। तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, 10/3 5/2 अपोन में 3 - 1/2, तो ये कितना बन गया भाई, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है 6 20 5 × 15 अपोन में 2, 6 में से 1 गया, तो इसको सोल्व करो भाई, 5/6 इंटू में 2 ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है 5, ये कट गया, 1/3 आ गया क्या ये आंसर। चलो देखो, अगर ये 1/3 आ रहा है तो आपको सी की वैल्यू निकालनी है ना, सी की वैल्यू निकाल दो बच्चों, इसको उधर लेके जाओ, इसको इधर, तो 1 - 1/3 इज इक्वल टू 1/c², ये बन रहा है 2/3 इज इक्वल टू 1/c², ऐसा कुछ आ रहा है, देख लो भाई फिर से। 5 इधर 6 है, ऊपर 5 बन रहा है, 20 में से 15 गए, ठीक है, 5/6, नीचे आ रहा है 2, तो 2 से इसको काटेंगे, आएगा अपने पास 5/6 और 5/2, 2 ऊपर गया, 1/3 आ रहा है, ठीक है। इसको इधर लिख के जाएंगे तो 2/3 और ये बन जाएगा 2/3 का अंडर द रूट, तो ये क्या बन रहा है आंसर। अच्छा रुको बच्चों, रुको 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 रुको, आपको क्या करना है, इसको c² निकालना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो दोनों को, तो ये बन गया 3/2, इसको लिख सकते हैं 1.5, ठीक है। ये देखो ये थोड़ा सा ना घुमाने के लिए होता है, पॉइंटों में दे रखी है, तो आप c निकालोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 1.5, आप इतने पे छोड़ देते हैं हम, और नेगेटिव वैल्यू ये लेंगे नहीं। तो 2 मिनट, 2 क्वेश्चन हो रहते हैं, इतने ठंडी हो जाएगी, ठीक है। आ गया ना बच्चों, 1.5 अंडर द रूट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे इसने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आनी थी, पर ऑप्शन में जब एक है तो हम इसी को ठीक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज 0। देखो भाई अगर किसी का डेरिवेटिव 0 है, दैट मीन वो फंक्शन क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। y क्या हो गया, कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया। और कॉन्स्टेंट फंक्शन कैसा देखो और किस टाइप का, देखो अगर ये 0 है तो आप जब फंक्शन बनाओगे तो वो किस टाइप का आएगा, y इक्वल टू समथिंग m आएगा, m या कुछ भी, तभी तो इसका जब dy/dx किया तो 0 आया आपके पास। तो ये लाइन क्या होती है, मान लो यहाँ पर कहीं जाके m आता है तो ये लाइन होगी, ये देखो ये इसकी डिस्टेंस सेम रहती है ना x, इससे x के पैरेलल जाएगा, x एक्सिस के,
तो आपसे पूछा इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट स्टेशनरी। स्टेशनरी तो देखो कोई पॉइंट आता ही नहीं, स्टेशनरी पॉइंट्स आते हैं, कोई फंक्शन नहीं होता। तो आपके पास क्या है बच्चों, नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन नाइदर डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्योंकि सेम जा रहा है, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। तो इसके साथ आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया लॉक, केबीसी की तरह इसको लॉक किया जाए। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, आपको दिया हुआ है नॉर्मल टू द कर्व एट दिस पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पहले कर्व बना लो बच्चों। कर्व कहते हैं, देखो कर्व है आपके पास ये पैराबोला, ये बना दिया, पैराबोला बन गया भाई। अब ये कहता है कि आपके पास ये पॉइंट है 1, इधर 1 आ जाएगा, 1 2, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा कुछ, और जब आप इसको सोल्व करोगे, ये क्या है, पहले तो इसके ऊपर टेंजेंट आएगा बच्चों, देखो ये टेंजेंट हो गया, ठीक है, और ये बन गया इसका नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल, ठीक है। अब देखो इसकी जो इक्वेशन है वो दे रखी है y² इक्वल टू 5x माइनस 1, और ये जो नॉर्मल है इसकी इक्वेशन दे रखी है ax माइनस 5y प्लस b इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है ना 1 माइनस 2, ये पैराबोला पे भी है, नॉर्मल पे भी है, टेंजेंट पे भी है ना, तो ये सबको सेटिस्फाई करेगा। तो इसके अंदर रख दो, क्योंकि ए बी सी में से निकालना है ना, इस वैल्यू को इसके अंदर रखना भाई, a माइनस के 10 प्लस में b इक्वल टू 0। तो a प्लस b कितना आ गया, 10 आ गया क्या, माइनस 2 रखोगे तो प्लस आ रहा है ये यहाँ पे, ठीक है, तो a प्लस में b इज इक्वल टू माइनस 10 आ गया। इतना ऑप्शन पे आ जाओ अब इसको निकालने के लिए, या तो हमें इस कंडीशन में जाना पड़ता, पर अभी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब देखो ऑप्शन में से इन दोनों को जोड़ोगे तो 18 नहीं बन रहा, इनको जोड़ा तो प्लस का 10 माइनस चाहिए, इन दोनों को जोड़ा तो माइनस 18 नहीं चाहिए, और इनको जोड़ेंगे तो माइनस 10 आ रहा है। इसी के साथ ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक हो जाएगा। हर किसी में ज़्यादा मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, आधा करके भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है भाई। ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर लिखा होगा आपका 7, और आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो तैयारी खींच के रखो अपनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, थैंक यू सो मच।